अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करनी है कि जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें और मुझे आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करें कि आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं और ये भी लिखें कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें अगर कोई रेसिपी या जर्मनी के बारे में आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इधर में बच्चों के बारे में या कैसे बंदा इधर लाइसेंस वगैरह बनाता है, उस बारे में या कुछ भी जर्नल आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे लिखें। अगर पॉसिबल हो सका तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो नॉलेज मेरे पास होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि इधर का सिस्टम कैसा है सारा कुछ। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। मैंने ये सुबह अपने लिए अब लीमू वाटर बनाया है। गर्म पानी में एक लीमू निचोड़ा है और उसके अंदर थोड़ा-सा हॉनिश शहद डाला है और ये मैंने अब आज से पीना शुरू करना है। थोड़ा-सा मेरा दिल है कि मैं थोड़ा-सा फिर से फ़िटनेस की तरफ आऊँ। अच्छा, पिछले दिनों मैंने काफ़ी लापरवाहियाँ शुरू की हुई थी। इतना मैंने शुगर लेनी शुरू कर ली है। पहले मैं चाय में चीनी वग़ैरह बिल्कुल नहीं लेती होती थी। चाय तो ख़ैर मैं पहले पीती भी नहीं थी, अब मैंने ख़ैर वो भी पीती हूँ, लेकिन अब चीनी वग़ैरह बिल्कुल नहीं लेती होती थी और इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें थी, मेरी आदत थी, जो मैंने पिछले दिनों छोड़ी हुई थी। कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, इसलिए मुझे लगता था कि नहीं, मुझे अभी ज़रूरत है। मैंने वाक़ई मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा था कि आपको किसी किस्म का नहीं, वो मैं इवन उन्होंने ये कहा था, मेरा ब्लड प्रेशर का बहुत इशू रहता है, वो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि हम दूसरों को पेप्सी या कोला वगैरह पीना मना करते हैं, लेकिन आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप सुबह चाहें तो एक ग्लास कोले का पी सकती हैं ना, खाली पेट भी पी सकती हैं, आपको शुगर की ज़रूरत है। तो आ जाएँ, बच्चों को मैंने भेज दिया है और मैं खुद भी चली गई थी जॉब पे और अब मैं वापस आई हूँ, तो कपड़े मैं सुबह धो के मशीन लगा गई थी। तो ये घर में थे तो इन्होंने फिर ये कपड़े खुश्क होने के लिए डाल दिए हैं, लेकिन इन्होंने वो साइडों पे वो टाइलें नहीं रखी। मैं ना ये स्टैंड की साइडों पे टाइलें रखती हूँ ताकि अगर हवा वगैरह चले तो ये उड़े ना, गिरे ना, सॉरी। तो अभी ये देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, क्लिप गुजरा है कि हमारा स्टैंड उलट गया था तो उसे उठा के मैंने सीधा किया है। तो जॉब से वापस आके ना मैंने फिर से वो, जैसे मैंने अभी स्टार्ट में जिक्र किया है, तो मैंने वॉक वगैरह शुरू की है फिर से। तो मैं ये इस टाइम हम दोनों, मैं और ये, हम वॉक पे जा रहे हैं। अच्छा, अब मैंने फिर से रूटीन अपनी इंशाल्लाह शुरू करनी है कि मैं वॉक रोज़ाना, हमारा जो ये जो चक्कर है जिधर अब हम लोग जा रहे हैं तकरीबन 4 किलोमीटर का होता है। तो ये सारा ये गली सीधी, हमने ये सड़क सीधी जानी है, तकरीबन 3 किलोमीटर ये है और फिर वापस भी आना होता है। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में किसी का फ़ोन आ गया, तो अभी मैंने वो अटेंड किया है। तो हाँ, मैं ज़िक्र कर रही थी कि हम लोगों ने ये वॉक फिर से मैंने शुरू की है और इस साल ना, मैं आज रेडियो पे भी सुन रही थी, इतनी इधर गर्मी पड़ी है और बारिशें वगैरह बिल्कुल नहीं हुई हैं। तो ये जो फसलें हैं ये आप लोग भी देख रहे हैं कि कैसे बिल्कुल ही खुश्क हो गई हुई हैं। और रेडियो पे जो मैंने सुना है, वो जितने भी इधर के बाबा हैं वो यही कह रहे हैं, शोर मचा रहे हैं कि ये हमारे लिए अब बेकार हैं ये फसलें, ये हम लोगों ने अब ज़ाया ही करनी है, क्योंकि जितना मॉइस्ट इन्हें मकई में चाहिए होता है वो अब नहीं रहा, खुश्क हो गई हैं। तो काफ़ी वैसे इधर लॉस है, लोग बल्कि दुआएं कर रहे हैं कि इधर बारिशें वगैरह हों। और हालांकि जर्मनी का ये मौसम होता ही बारिशों का है, लेकिन ये पिछले 1-2 साल से इधर भी काफ़ी खुश्क साली सी होना शुरू हो गई है। तो ये मेरी जो पुरानी वीडियोस वगैरह अगर किसी ने देखी हुई है तो ये वो सड़क है जिसे मैं एप्पल स्ट्रीट कहती हूँ। इधर तकरीबन कह लें कि अगर मैं झूठ नहीं बोल रही या मैं ये बात रायबन नहीं कर रही तो 15-20 तो सेबों के दरख्त लगे हुए हैं, नाशपाती के हैं, सेबों के हैं और आलू बुखारे के बहुत सारे दरख्त हैं इस पूरी रो में। मुझे तो ये ट्रैक है अपना बहुत पसंद है। एक तरफ माइस के दरख्त, सॉरी, माइस के खेत हैं और दूसरी तरफ सेब के दरख्त हैं और हर रोज़ गुजरते हुए मैंने 1 या 2 सेब तोड़ के ना खाने होते हैं। बड़े मज़े के खट्टे मीठे से ये एप्पल हैं, ग्रीन कलर के, जो जहाँ तक तो मेरा हाथ पहुँचता है तो वो मैं रोज़ाना इधर से जब गुज़रती हूँ तो मैंने एक आधा तोड़ के ज़रूर खाना होता है और बहुत मैं एंजॉय करती हूँ इधर ये जो वॉक करना है। तो वापस आई हूँ मैं, तो बच्चे स्कूल से आ गए हुए थे, इनके लिए आज मैंने स्टम का टफ़ल बनाए थे और किंज़ा चूँकि घर में थी तो इसने वोस्ट वगैरह इन्हें फ्राई कर दिए थे, तो दोपहर का खाना इनका यही था। और ये मेरे हस्बैंड, ये शाम का क्लिप है, ये गए हुए थे, मैं तो नहीं गई, इन्होंने बहुत इंसिस्ट किया था कि मेरे साथ चलो। इन्हें काम था उधर जिस सिटी में एशियन दुकान है यानी पाकिस्तानी दुकान है जिधर, तो ये उधर गए हुए थे। तो उधर से आते हुए ये करेले और भिंडियाँ वगैरह और गोश्त वगैरह लेके आए हैं। और हमारे घर में पिछले दिनों चावल ख़त्म हुए हुए थे और अचानक मेहमान आ गए, तो मैंने वो जो बासमती राइस लीडल से मिलते हैं वो मंगवा के पकाए थे, जिनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आटा भी ख़त्म था, तो ये सारी चीज़ें ये लेके आए हैं, तो अब इस टाइम मैंने वो सँभाली हैं। और ये किंज़ा आज मुझे अपनी शॉपिंग दिखा रही है, तो आप लोग भी देखें। ये गई हुई थी डीएम पे, तो इसने अपने लिए जो चीज़ें ली हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ भी दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये क्या-क्या लेके आई है।
मुझे ना कुछ मिले तो मैं लगा लूँ, थोड़ी सी तारीफ कर लूँ, बस आई थी। हाइड्रो विटामिन प्राइमर, ओके। सस्ती सस्ती चीज़ें लिप पोस्टर, ये और लिप, Nein, das Kajal das ist Kaya। und das ist der. ये आते ही फिर कॉफन हो जाती है। Keine Ahnung, was लॉन्ग ich so लास्टिंग toll लिप finde. लाइनर, इसमें क्या कलर है, कौन सा, दिखा खोल के मैं देखूँ। Pass auf. गार्निश। अच्छा, मेरा दिखाने का मकसद ये है कि आजकल की जो बच्चियां जो हैं वो कौन सी चीज़ें, ये जो डेली बेसिस पे जो मेकअप यूज़ करती हैं ना, ये वो वाला है। और ये जो लिप लाइनर ये जो मुझे दिखा रही थी ना, बताती है किंजा कि ये मामा आता बाद में और ऑफ पक ऑफ पहले हो जाता है, आजकल इतना ये डिमांड में है। तो ये सारी चीज़ें ये इसकी वो हैं जो इसकी हाफ प्रोडक्ट हैं बालों में लगाने वाली, और इसके अलावा स्किन केयर है, और लेकिन अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो ऐसे ही से तंग कर रही थी, इसका मैंने मजाक बनाया हुआ कि सस्ती सस्ती चीज़ें लेती है। अच्छा, ये लिप लाइनर को इतना ख़ास भी नहीं है, लेकिन पता नहीं इसमें क्या है कि आता बाद में है, किंदा कहती है, और बिक फटाफट ही जाता है। लोगों की इतनी डिमांड है आजकल, बस ये भी ट्रेंड ही होता है, जब एक तरफ लोगों का ट्रेंड बढ़ जाए तो फिर वो चीज़ ऐसे उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। तो मेरे पास टाइम था, मैं नीचे आई हूँ, इधर दोपहर का टाइम हो गया हुआ था ये, तो मैंने सोचा है कि ये सब्जियाँ जो आई हुई हैं ना, तो इन्हें बना के तो फिर फ्रीज़ कर लूँ। तो करेले इस तरह से मैंने लंबी, मैं वैसे ज़्यादातर रखती हूँ कि अगर कभी मेरा दिल करे भरवे करेले बनाने को तो फिर इनको मैं भर के बना लूँ, तो वरना काट तो बंदा जब चाहे इनको काट तो कटिंग तो कर ही सकता है। तो वो मैंने छील लिए हैं, और आज मैंने जो है ना करेलों का छिलका भी मैंने करेलों को पहले धोया है, और इनका छिलका भी मैंने एहतियात से उतारा है, क्योंकि इसकी भी मैंने एक खाना एक रेसिपी बनानी है आप लोगों के साथ। हो सकता है आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। मेरी एक आंटी थी, मेरी फुफ्फो की जेठानी थी वो, तो वो इसकी करेलों के ये छिलके और मूंग की दाल बनाती होती थी, बहुत मज़े की बनती थी। तो मैंने सोचा है कि बड़े दिनों के बाद मुझे ऐसे मेरे दिमाग में कहीं आया आंटी रिफ़त की ये रेसिपी है, तो मैं ये ट्राई करूँगी। अच्छा, उनके खाने ना हम लोगों से काफ़ी डिफरेंट होते थे। वो डम्प पे वो बड़ियाँ बनाती होती थी चने की दाल की, और फिर उनका सालन बनाना, और बेसन की खंडवड़ियाँ सी पता नहीं क्या कहती थी उन्हें, वो बनाती होती थी वो। तो अक्सर मेरे दिमाग में आता है, लेकिन अभी तक वैसे मैंने ट्राई नहीं की, क्योंकि दिमाग में यही है कि मैंने बनाने का फ़ायदा क्या, बच्चों ने या इन्होंने तो खानी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह कभी ट्राई करूँगी। तो ये शाम का तकरीबन कल 8:30 पौने 9 रात का टाइम हो रहा था, और सैफ़ का आया है मैसेज कि मम्मा जी मैं 10 बजे तक आ जाऊँगा। तो मैंने आज वैसे बनाना कुछ नहीं था, लेकिन मैं अब उसके लिए कीमा करेले बना रही हूँ, मुझे पता है कि उसको बहुत पसंद है। तो इस टाइम फिर मैंने कीमा चढ़ा दिया हुआ है, और ये करेलों को मैंने नमक लगा के तो इस तरह से मसल रही हूँ, ताकि इनके जो कड़वाहट है थोड़ी सी वो निकल जाए, और फिर बाद में इन्हें मैंने तल लेना है, जिस तरह से करेले बनते हैं। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा, हो सकता है बाकी लोग भी ऐसे ही करते हो, मैं इसमें प्याज थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राउन करके भी डालती होती हूँ। जैसे मैंने करेले फ्राई करने हैं ना, तो जब ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैंने 2 प्याज दरमियाने साइज़ के वो भी डाल के उन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, और फिर मैंने उन्हें कीमे में डालना है। तो मैं कीमा करेले ऐसे बनाती होती हूँ। और अगर इसको मैंने ज़रा थोड़ा सा चटपटा करना हो तो इसके अंदर मैंने चाट मसाले का भी एक कह लें कि छोटा जो टीस्पून है वो हाफ़ डाल लेती होती हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आता है इस तरह से। ये देखें कीमे की अब बनाई हो रही है, और उधर जो है करेले वो फ्राई हो रहे हैं। तो ये जल्दी, अगर 2 चूल्हे इस तरह से, मैं वैसे जल्दी का काम हो तो इस तरह से दोनों चूल्हे जला लेती हूँ, तो फिर ये काम फटाफट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये मिठाई हमारे घर आई हुई थी, गेस्ट आए हुए थे फ्रैंकफर्ट से, वो आते हुए मिठाई लेके आए हैं, उनके यहाँ पोता हुआ था। वो एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, जो कि बाद में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, ये मिठाई बहुत ही मज़े की थी, ख़ास तौर पे ये बर्फ़ी। हालांकि मैं नहीं खाने की शौकीन हूँ बर्फ़ी। मिठाई में सबसे ज़्यादा मेरा जो फ़ेवरेट है वो गुलाब जामुन है। बाकी चीज़ें ना मैंने बस कभी कभार है कि मैं ले लूँ, वरना मैं नहीं खाती हूँ। तो लेकिन ये बर्फ़ी भी बहुत मज़े की थी। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे, और इसे लाइक और शेयर करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।